A small object of uniform density rolls up a curved surface with an initial velocity v. It reaches up to a maximum height of 3v square upon 4g with respect to initial position. The object is बच्चों ऑब्जेक्ट डेंसिटी भी यूनिफॉर्म दे रखा है. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो यूनिफॉर्म है. कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट 3v² अपॉन 4g तक ये जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस इनिशियल पोजीशन. ये जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन दिख रहा है, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या होगा ये आपने बताना है. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी v दे रखा है. तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर इस प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व है, तो आप कहोगे कि सर इस ऑब्जेक्ट के पास अगर वेलोसिटी v है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है. इसमें क्या है? काइनेटिक एनर्जी. और ये काइनेटिक एनर्जी रोल कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग जो भी है. तो इस रोलिंग में जो काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे 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 आप देखिए, आप इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन पे जब वो आया होता मैक्सिमम हाइट पे, तो एक मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इसमें जनरेट हो गया. दैट मीन्स कहने का ये है मसला सारा कि जो काइनेटिक एनर्जी था वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में. इसलिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कुछ होगा मैक्सिमम वैल्यू, धीरे 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 डिक्रीज होते होते पोटेंशियल तो यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, लेकिन काइनेटिक क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा एट मैक्सिमम, है ना बच्चों. दैट मीन्स एनर्जी का क्या हो गया है? ट्रांसफॉर्म किया है, एनर्जी कन्वर्ट हुआ है काइनेटिक से पोटेंशियल में. तो आप लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी in pure rolling motion gets converted into gravitational potential energy. आई होप बच्चों ये आपको बिल्कुल सिचुएशन क्लियर हो गया है. अब देखिए, सपोज कि जिस पार्टिकल का मास अपन एम ले लेते हैं, वेलोसिटी v दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी जो रोलिंग मोशन में होगा वो क्या होगा? तो आप कहोगे कि काइनेटिक एनर्जी जो रोलिंग मोशन में होता है वो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन प्लस का काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशनल मोशन, इन दोनों का सम होता है. काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में क्या होगा? हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशन में होगा हाफ ऑफ मास m इंटू वेलोसिटी v का स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए जो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का होगा वो अपने पास आ चुका है हाफ. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए हमें नहीं पता. ओमेगा को मैं v² बाय रेडियस r² लिख सकता हूँ. क्यों बच्चों? प्योर रोलिंग कर रहा है, तो प्योर रोलिंग के केस में आप लिख सकते हैं कि v क्या होता है? r ओमेगा. तो ओमेगा यहाँ से v/r हो जाएगा, ठीक है ना. और प्लस का हाफ ऑफ mv². ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ चुका है. अब ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? तो आप कहोगे कि ये काइनेटिक एनर्जी हो चुका है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट. तो काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी. कौन सा पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हो जाएगा मास m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और h हाइट कितना दे रखा है? 3v² अपॉन 4g. बच्चों वो गिवन है, हाइट जो है वो हमें पहले गिवन है 3v² अपॉन 4g. तो 3v² अपॉन 4g हाइट गिवन है. काइनेटिक एनर्जी आपने क्या कैलकुलेट किया है? हाफ आई v² बाय r² प्लस का हाफ mv². ठीक है बच्चों, अब देखिए हाफ v² को मैं कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे अपने पास क्या बच जाएगा? आई अपॉन r² प्लस का हाफ v² m इज इक्वल्स टू 3mg v² डिवाइडेड बाय 4g. जी ने जी को कैंसिल किया. यहाँ पे देखिए बच्चों 2 1 जा 2 2 जा, v² ने v² को कैंसिल कर दिया. तो जो एक्सप्रेशन बच के आ रहा है वो आ रहा है बच्चों हमारे पास आई अपॉन r² प्लस m इज इक्वल्स टू 3m, और सारा कुछ कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय 2. क्या इसे m को मैं इधर भेज दूँ? तो आई अपॉन r² क्या आ जाएगा? 3m/2 माइनस का m. दैट इज आई अपॉन r² इज
3m माइनस 2m दैट इज m/2 आर स्क्वायर को भी भेज देते बच्चों, तो आई हो जाएगा mr²/2। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ImR²/2, ये तो आपने दो चीज़ों का पढ़ रखा है, एक तो डिस्क का और एक सॉलिड सिलेंडर का। तो एक बार देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है, डिस्क है या फिर सॉलिड सिलेंडर है। आइए बच्चों, ऑप्शन रिंग गलत, होलो स्फीयर गलत, 2/3mr² होता है, सॉलिड स्फीयर 2/5mr², डिस्क आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो डी बच्चों आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको कहानी समझ में अच्छे से